माणसात In a turn of events between Israel and Palestine, a shocking video had surfaced on the internet capturing the heart-wrenching moment when a 25-year-old girl, Noor Argamani, was forcibly taken away from a music festival by Hamas fighters. The distressing footage unfolds with Noor desperately pleading for her life as she sits on the back of a motorcycle surrounded by gunmen. "Don't kill me, no, no, no," she's heard saying. जय हिंद दोस्तों, वेलकम है कुमार एक्शन ऑफिशियल चैनल। तो आज का वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज आपको हम वो बताने जा रहे हैं जो बेहद ही दर्दनाक और खौफनाक मंजर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमास द्वारा इजराइल पे हमला किया गया है, जिसमें दरिंदगी की सारी हदें पार कर गई हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जैसा कि हम सभी को पता है ये और हम सभी जानते हैं कि 7 अक्टूबर के रात हमास के जो आतंकी संगठन हमास है, उसने इजराइल में चल रहे फिल्म फेस्टिवल के बीच लगभग 5000 गोले बारूद बरसाए हैं और गन पॉइंट पे फिल्म फेस्टिवल में चल रहे जो पार्टिसिपेट किए थे और उसी बीच जो सेलिब्रिटी थी या आम नागरिक जो थे, उसे किस तरह नरसंहार किया गया है। यहाँ तक कि बूढ़े बच्चे को गोली मार दिया गया, बच्चों का तो सर तन से जुदा कर दिया गया। अब बताइए ये किस तरह की जिहाद है और किस तरह की हक की लड़ाई ये कर रहे हैं। ये तो एक कहा जाता है ना कि जो दरिंदगी की सारे हदें पार कर गए हैं। वहाँ की जवान युवती को पकड़ के किडनैप करके उसके साथ रेप किया है और सड़कों पे नंगा उसे परेड कराया गया है। समझिए किस तरह की लोग हैं, किस तरह की मानसिकता की लोग हैं। और इसी बीच उसने ये सब करते हुए अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहा है। अब बताइए आप ही कि इस्लाम के नाम पे इतना गिरा हुआ घटिया काम करते हैं और फिर ये बोलेंगे कि इस्लाम दुनिया की सबसे अच्छा धर्म है, तो कौन मानेगा। जो भी करते हैं उसके बीच वो अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हैं। बताइए रेप करने के लिए कौन सा जो खुदा है या भगवान है या गॉड है वो इजाज़त देगा कि इस तरह बीच सड़क पे किसी का रेप किया जाए उसके माँ बाप के बच्चों के सामने और उसे सड़कों पे नंगा घुमाया जाए। ये कौन सा गॉड को ये मान रहे हैं और ये किस गॉड की बात कर रहे हैं। और इसी बीच ये सब होने के बाद अगले ही सुबह इजराइल के जो प्रधानमंत्री है नेतन्याहू जी ने, उन्होंने ऑफिशियली तौर पे वॉर का ऐलान कर दिया है और उन्होंने ये कसम खाई है कि हमास के आतंकी संगठन को एक भी जो आतंकी संगठन रहेगा, एक एक को हम चुन चुन के मारेंगे और डोर टू डोर हम जाके उसका खात्मा करेंगे। अब समझिए कि फिलिस्तीन का जो एरिया है गाजा पट्टी, इजराइल के लास्ट में जो बॉर्डर के करीब है, तो समझिए गाजा पट्टी को तो ये वहीं से सारे हमास के जो आतंकी संगठन है वो हमला करते हैं। वहीं से जो अपना इस तरह की आतंकी गतिविधियां का जो नीतियां बनाता है। तो इजरायली ने तो ये कसम खा लिए हैं, इजराइल के जो राष्ट्रपति है नेतन्याहू जी ने, कि हम इसे जो हमास की आतंकी संगठन है उसका पूरा सफाया कर देंगे। और इजराइल का जो गाजा पट्टी है वो देखिए किस तरह शमशान का घाट बन गया है। समझिए खंडहर बना दिए हैं, क्योंकि जो एक्शन उसने किया है आतंकी संगठन उस पे नेतन्याहू जी का जो रिएक्शन आया है उसे देख के भी सारी दुनिया खौफ ज़्यादा है। और ये वॉर इस तरह का चल रहा है कि समझिए कि तीसरा विश्व युद्ध होने की चांसेस आप समझ लीजिए कि 80% है, क्योंकि फिलिस्तीन के साथ जो हमास के आतंकी संगठन ने जो हमला किया है, तो इसके एक्शन में नेतन्याहू जी जो इजराइल के प्रधानमंत्री है, उन्होंने हमला कर दिया है गाजा पट्टी पे। और ये उसके सपोर्ट में बहुत सारे मुस्लिम देश आ गए हैं, लगभग 27 मुस्लिम देश आ गए हैं। अब इन मुस्लिम देश को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कौन सा हक के लिए लड़ रहे हैं जो कि कोई इसका साथ दे रहा है।
अब बताइए, किसी का रेप कर रहा है अल्लाह अकबर का नारा लगा के, ये कौन सा जिहाद है, कौन सा हक की लड़ाई है? तो चलिए देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। سنتحدث عن ذلك بالفعل فدا، يعني الان ليس واضحا بعد ما هي البنود التي ستقام على اساس مصغر لاداره شؤون الحرب، تكون له في الكلمه وتكون له الحق في التصويت. Rekaman detik-detik pasukan terjun payung Al-Qassam menyerbu warga Israel yang tengah asik berpesta di gurun ramai beredar di Telegram pada Senin 9 Oktober 2023. Hal ini membuat warga terkejut kebingungan. Sebelumnya para warga Israel terekam asik menari. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman saat In a turn of events between Israel and Palestine, a shocking video had surfaced on the internet capturing the heart-wrenching moment when a 25-year-old girl, Noor Argamani, was forcibly taken away from a music festival by Hamas fighters. The distressing footage unfolds with Noor desperately pleading for her life as she sits on the back of a motorcycle surrounded by gunmen. "Don't kill me, no, no, no," she's heard saying. और अभी तक तो जो हमने देखा वो हमास द्वारा किया गया इजराइल में आतंकी गतिविधियां थी, जो दरिंदगी की सारी हदें पार कर दिए। और अब देखिए कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री है उनके द्वारा जो एक्शन लिया गया है उस पे वो तो गाजा पट्टी को समझे कब्रिस्तान बना दिए हैं। برج الكرمل، برج الكرمل. سنتحدث عن ذلك بالفعل فدا، يعني الان ليس واضحا بعد ما هي البنود التي ستقام على اساس مصغر لاداره شؤون الحرب، تكون له في الكلمه وتكون له الحق في التصويت. गाजा पट्टी में इतना बम गोले बारूद बरसाए हैं कि गाजा पट्टी खंडर बन गया है और वहाँ भी जान माल की पूरी समझ लीजिए कि भरपाई कोई नहीं कर सकता है, जितना खौफनाक मंजर है। तो बात यहाँ ये है कि कहीं से भी लोग मरे, जो आम पब्लिक मरते हैं, जो आम जनता है, उस पे हर देश को सहानुभूति है। और हमें भी ये बात कहने में तकलीफ हो रही है कि इस तरह की जो कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी इजरायली प्रधानमंत्री के साथ है, क्योंकि पहले एक्शन तो इजराइल पे किया गया था, रिएक्शन उस पे तो ये रिएक्ट किए हैं। और रही बात की जो हमास के आतंकी संगठन है, उसने बिना सोचे समझे इजराइल पे हमला कर दिया। इजराइल ने 5 दिन में सारे मुस्लिम देशों को
घुटनों पे ला दिए थे, तो आज तो इजराइल के पास इतनी नई नई टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते, और इजराइल ने तो कसम खा ली है। और इस बीच ये आतंकी संगठन हमास और इजराइल के बीच पीसे जा रहा है आम पब्लिक, जो दोनों तरफ से मर रहे हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इधर से भी मरे हैं और उधर से भी मर रहे हैं, और आम जनता मर रहे हैं जिनका कोई दोष नहीं है, और इसमें आम जनता का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये जो बोलते हैं हक की लड़ाई, वो आम जनता आपको उतना नहीं मिलेंगे। उसमें से समझ लीजिए कि 30% आम पब्लिक जो रहते हैं वो उसमें शामिल होते हैं, नहीं तो सब कमाने खाने वाले लोग रहते हैं। तो अब ये आतंकी संगठन का जो ये दरिंदगी की है, इसकी खामियाजा पूरे फिलिस्तीन को भुगतना पड़ेगा, और इसमें पीसे जाएंगे आम जनता, आम पब्लिक। देखिए कि किस तरह अब गाजा पट्टी को, ये फिलिस्तीन का जो एरिया है गाजा पट्टी, उसको किस तरह कब्रिस्तान बना दिए हैं। फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि इसमें हिंदुस्तान कहाँ स्टैंड करता है और हिंदुस्तान की पावर क्या है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी, नेतन्याहू जी जो इजराइल के प्रधानमंत्री है, उनसे कन्वर्सेशन हुई है, और हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि हम आतंकियों के खिलाफ और इजराइल के साथ खड़े हैं। जबकि यूएसए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन जी है, उन्होंने डायरेक्टली आके ऑफिशियली तौर पे ये बोल दिया गया है कि अगर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तीसरा कोई भी देश आता है तो उसे पहले हमसे मुकाबला करना होगा, और हम हर तरह से सपोर्ट देने के लिए तैयार है। जबकि हमने देखा कि जो यूएसए, अमेरिका का जो युद्धपोत है एयरक्राफ्ट कैरियर, वो इजराइल लगभग समझ ले कि पहुंच ही गए हैं, जो जंगी बेड़ा है। तो अब ये जो लड़ाई जो है ये तृतीय विश्व युद्ध की तरफ जा रही है, और इसकी चांसेस तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज से 2 साल पहले जब रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध स्टार्ट हुई तो लोग समझ रहे थे कि ये अब ख़त्म हो जाएगा, अब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो लड़ाई है इतना लंबा खींच गया, इसका असर पूरे दुनिया पे पड़ा है, दुनिया की हर कंट्री पे पड़ा है। और अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो हो रहे हैं, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, इससे भी दुनिया को एक बहुत बड़ी भारी नुकसान चुकाना पड़ जाएगा। तो देखिए कि हमारे हिंदुस्तान का क्या स्टैंड है, और हमारे हिंदुस्तान को लेके फिलिस्तीन की जो विदेश मंत्री है उसने क्या कहा है, उसके बाद आपसे बात करते हैं। Has had a phone conversation with the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. After that, he tweeted that that the people of India are with the Israeli people in these difficult times. Do you think this amounts to a shift in India's foreign policy towards Palestinian people? Hope not. And I have been asked this question before, and I call the Prime Minister to look to both sides from the same point of view. Hope it's not shift. Maybe it's kind of sympathy with Netanyahu. He want to hear him, let him hear something from India. We are expecting India to play a good role as a friend of both sides. India should mediate between Israel and the Palestinian people. Yes, I have mentioned that. They are good mediator. If they can do that with some European, India has good relation with many countries around the world. If they have an initiative to call European, call the America, call the Russia, call for international conference. India is not really known for mediating between two warring sides. So do you think India will listen to you? I don't know. I'm calling. Hope they will listen. This is what I can say. I'm calling. And it's not the first time.
hope, I mean, as a friend of both, will do something, because we don't want to hear that India with Netanyahu or India with Palestine. We want India to be that country we always respect. Has Mr. Modi called the Palestinian President Mahmoud Abbas? No, he has not. He has not. I will see if Mr. Mahmoud Abbas, President Mahmoud Abbas, make a call with him. I will. फिलिस्तीन की विदेश मंत्री है, वो भारत में है, और उनसे जब इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने ये कहा कि हमने भारत की जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे हमने बात किए है और हमने उन्हें रिक्वेस्ट किए हैं कि इस युद्ध के बीच मध्यस्थता करें, इस युद्ध में मीडिएटर बने, जो सीज फायर हो सके, युद्ध को रोक दिया जाए, क्योंकि ये युद्ध जो है दोनों तरफ से जान माल के नुकसान हो रहे हैं। और ये तो अभी होने वाला है नहीं, क्योंकि अभी तो जिस तरह का गुस्सा और आक्रोश है इजरायली प्रधानमंत्री को, तो वो समझिए कसम खा लिए हैं कि हम इसे बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। लेकिन देखिए आगे चल के होता क्या है। और ये एक फैक्टर है कि जहाँ भी जब, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे भारत की ये नीति रही है कि कहीं भी युद्ध के बीच, चिंगारी के बीच और जाके आग नहीं सुलगाते हैं, कोशिश करते हैं कि उस आग को बुझाया जाए। जबकि पाकिस्तान से आपने खबर सुने होंगे कि किस तरह वहाँ के लोग एकदम आक्रोश में है, जज्बा के साथ, अल्लाह अकबर के नारे लगाने के साथ एकदम फिलिस्तीन के साथ हैं। ये लोगों को तो हद ही हो गया। बताइए, फिलिस्तीन ने आक्रमण किया, हमला किया इजराइल पे, इजराइल के लोगों को मारा, इजराइल के बच्चों का सर काट दिया गया, इजराइल के जवान युवती के साथ रेप किया गया, उसे सड़क पे नंगा घुमाया गया, और उसके बाद बोल रहा है कि फिलिस्तीन के जो ये हमास के आतंकी है उसके साथ है। अब ये बताइए कौन सा माइंड के लोग हैं और कहाँ से ये लोग आते हैं, जिन्हें इतना भी मानवता नहीं है कि किसके साथ न्याय हो रहा है और किसके साथ अन्याय हो रहा है। और अब न्याय और अन्याय की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अब युद्ध का जो है सारे रूल नियम तोड़ देंगे नेतन्याहू जी, जो इजराइल के राष्ट्रपति है। क्योंकि इजराइल में जो हुआ है उसको लेके ये तो एकदम समझिए कि इनका दिमाग खराब हो गया है, और इस कदर इनका सिर फिरा हुआ है कि एक भी आतंकी को ये छोड़ेंगे नहीं। जो हमास के आतंकी है एक भी बचेंगे नहीं, इन्होंने कह दिया है। और यहाँ तक कि इसकी खामियाजा फिलिस्तीन की आम नागरिक को भुगतना पड़ेगा, जो बेकसूर है, जिसे इस युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं है, उसे भुगतना पड़ेगा। वो कहा तो वही बात है कि कुछ आतंकियों के कारण सारे फिलिस्तीन को ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अब उन्हें हर वक्त डर के साए में जीना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल उस पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा और उन्हें गुलामी की ज़िंदगी मजबूरन जीना पड़ेगा। और हर गलत काम करने के बाद अल्लाह अकबर का नारा, ये सारे आपको मिलेंगे इस्लामिक कंट्री से ही, और जो इस्लाम को मानने वाले हैं वहीं से ही। हम ये नहीं कहते हैं कि सारे इस्लाम को मानने वाले वैसे ही, लेकिन जो शो अप कर रहे हैं उससे तो सारे इस्लाम बदनाम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अल्लाह अकबर का नारे लगा के किसी को रेप करे तो इस्लाम बदनाम नहीं होगा। उसमें जो 10 अच्छे लोग हैं, इस्लाम को जायज जेन्युइन तरह से पढ़ते हैं और उसे मानते हैं, वो भी उसी में शामिल हो जाएंगे। तो इस तरह के आतंकी संगठन है कि ये नहीं देखते कि क्या सही है और क्या गलत, वो हर लड़ाई को मजहब का लड़ाई बना देता है। आज 27 जो कंट्री है इस्लामिक कंट्री, वो फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं।
जबकि वो उन्हें तो पहले फिलिस्तीन से ही पूछना चाहिए कि तुमने इस तरह किया क्यों। हमास से पूछना चाहिए, हमास के जो कमांडर है उससे पूछना चाहिए कि जो भी हक के लिए लड़ाई हो रहा है ठीक है, वो आर्मी टू आर्मी लड़ाई होता। फिर इजराइल में जाके आम नागरिकों को गोली मारना, वहाँ के बच्चों को सर तन से जुदा कर देना, वहाँ की जवान युवती के साथ रेप करना और उसे सड़कों पे नंगा घुमाना, ये कौन से हक के लिए लड़ रहे हैं? तो जो भी आपका राय है, जो आपका भी ओपिनियन है, कमेंट में ज़रूर लिखें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी और वीडियो में।